तो पिछला क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि होम टैब के ऑप्शन के बारे में। ये होम टैब हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग समझने वाले हैं कि इंसर्ट टैब में हम लोग यहाँ पर आज समझेंगे कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के तीनों ऑप्शन काम कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या, कवर पेज। कवर पेज का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? बेसिकली अगर आप कोई नोट्स या फिर अगर आप कोई बुक वगैरह का कुछ लिख रहे हैं, कोई टॉपिक पे अगर आप टाइप कर रहे हैं, उसका फर्स्ट पेज आपका बना होना चाहिए। उस फर्स्ट पेज को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि आपका नोट्स या फिर आप जो भी टाइप कर रहे हैं उसका किस टॉपिक पे लिखा गया है। इस एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि यहाँ एक पैराग्राफ हम लोग फिर से क्रिएट कर रहे हैं ऐसे करके। ये हमारा मैथ या केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक पे कुछ लिखा गया है। तो मान लीजिए ये हमारा केमिस्ट्री का ये नोट्स है। इसको हमको क्या करना है कि बहुत सारे हम लोग यहाँ पर नोट्स वगैरह टाइप कर चुके हैं। टाइप कर देने के बाद हमको एक फर्स्ट पेज को रेडी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कवर पेज के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से देखिए पहले से आप कुछ डिज़ाइन वगैरह बना हुआ आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि हमको क्या करना है ना कि कुछ ऐसा यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए थोड़ा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर बोलेगा आपको टाइटल वगैरह क्या है। जैसे हम केमिस्ट्री का कुछ नोट्स बना रहे हैं क्लास 10th का, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं केमिस्ट्री। लिख देने के बाद फिर लिख देते हैं फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। इस टाइप से यहाँ पर हम लोग टाइप कर चुके हैं। उसके बाद फिर आपको डेट वगैरह बोलेगा, यानी जो भी आप नोट्स या असाइनमेंट के जो भी डेट आप बनाए हैं, जो मतलब नोट्स वगैरह बना रहे हैं, उसका डेट वगैरह आपको जो देना है आप दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमको डेट डालनी है, यहाँ पर डालना है, तो यहाँ पर डेट वगैरह हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं ऐसे कर। डाल देने के बाद फिर हम लोग नीचे जा रहे हैं और जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कंपनी नेम। यहाँ पर अगर आप जो भी इस नोट्स को लिखा है उसका नाम आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, आप चाहे तो कुछ भी किसी का भी नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ कंपनी नेम वगैरह बोलेगा। जैसे मान लीजिए कि कंपनी का नाम क्या है, मेरा कम क्लास वगैरह चलता है ताज कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ताज कंप्यूटर एजुकेशन। तो हम लोग यहाँ पर टाइप कर लिए, ठीक है। इस टाइप से क्या होगा कि फर्स्ट पेज को जैसे ही कोई देखेगा तो समझ जाएगा कि केमिस्ट्री का कुछ नोट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, थोड़ा लिखाया नहीं था, तो मान लीजिए लिख देते हैं क्लास 10 फॉर क्लास 10th क्लास स्टूडेंट। ऐसा हम लोग लिख दिए और डेट वगैरह लिखने के बाद समझ में आ जाएगा किस टॉपिक पे आपका ये नोट्स वगैरह बना हुआ है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से चेंज करना है ये स्टाइल वगैरह को, दोबारा फिर से आप जाइएगा पेज कवर के ऊपर, आपका जो भी इसमें स्टाइल समझ में आएगा उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके बारे में ऐसा बनाना है, ऐसे क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर इसे परमानेंट आपको हटाना है कवर पेज को, तो आप यहाँ पर दोबारा फिर से जाइएगा कवर पेज के ऊपर, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रिमूव करेंट कवर पेज। इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, वो चीज़ आपका यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ब्लैंक पेज। ब्लैंक मतलब क्या होता है, खाली। जैसे कि इस पेज का मान लीजिए कि काम हो चुका है, अब एक नेक्स्ट पेज, एक नया पेज में हमें क्या करना है, अपना काम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर एक नीचे में आपको ब्लैंक पेज आपका आ गया। आ जाने के बाद आपको जो भी यहाँ पर टाइप करना आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ रैंडमली हम लोग एक पैराग्राफ बना रहे हैं, ये आपका यहाँ पर बन चुका है। तो अभी फिलहाल 2 पेज में यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर और भी हमको यहाँ पर चाहिए पेज वगैरह, तो हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक कर देने के बाद दोबारा फिर से जाएंगे ब्लैंक पेज के ऊपर। तो यहाँ देखिए एक और पेज आपको दिख जाएगा। अब क्या है, जैसे कि पेज तो कभी कभी ले लेते हैं, ले लेने के बाद अगर मान लीजिए इस पेज को हमको डिलीट करना है, जो खाली पेज है, अगर आप सेलेक्ट करके इसको डिलीट कीजिएगा तो आपका डिलीट नहीं होगा। इसके लिए आपको कीबोर्ड में बैक स्पेस बटन होगा, कीबोर्ड में बैक स्पेस बटन आपको प्रेस करना है। तो हम लोग यहाँ पर 2 बार आपको बैक स्पेस बटन प्रेस करना है, ध्यान से 2 बार हम लोग प्रेस करेंगे। जैसे ये देखिए आपका नीचे वाला पेज डिलीट हो चुका है। ये सिर्फ आपका सेकंड पेज है, ये आपका फर्स्ट पेज है। नेक्स्ट हम लोग यहीं पर जा रहे हैं और जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक तो जानते हैं, ब्रेक मतलब होता है अलग करना, तोड़ देना, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक। अभी फिलहाल मेरे पास में कितना पेज दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल 2 पेज है। मान लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हमको यहाँ से नीचे वाला पार्ट को अलग कर देना है और ऊपर वाला पार्ट को हमको अलग करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करेंगे नीचे वाला पार्ट आपका अलग हो जाएगा और यहाँ देखिए ऊपर वाला पार्ट आपका अलग हो जाएगा। यानी कि जहाँ से आपको जिस पेज को यहाँ से ब्रेक करना है वो आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक कर देने के बाद जैसे पेज ब्रेक पे क्लिक कीजिएगा वो चीज़ वहाँ से 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। और दोबारा फिर से अगर आपको नॉर्मल करना है तो आप कंट्रोल और Z बटन प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ Z, ऐसे कंट्रोल Z किए, देखिए तीनों आपका वहीं पर आ गया। नेक्स्ट यहीं पर जा रहे हैं और जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टेबल। तो टेबल पर जैसे जाइएगा तो आप यहाँ पर देखिए माउस को मूव करा के यहाँ पर टेबल वगैरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ ड्रॉ किए, आप देखिए यहाँ पर टेबल वगैरह बन रहा है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए तो हमारा यहाँ पर टेबल बन के आ गया। अब अगर मान लीजिए कि टेबल तो बना लिए, इसमें हमको गिनना है कि कितना कॉलम है, इसके अंदर कितना रो है। तो कॉलम आपको पहले समझा देते हैं। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये पूरा 1 कॉलम हुआ, ये पूरा आपको कितना दिखा हो जाएगा, ये 2 कॉलम, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो गया 4। टोटल अभी हमारे पास में 4 कॉलम है। ऐसे हम बस क्लिक करके बना दिए हैं उसमें। तो
उसके बाद ये रॉ कितना है, तो इस चीज़ का ये आपका पहला रो है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, मतलब 4 कॉलम का कितना आपका तीसरा रो है। अगर इस टेबल को अगर आपको डिलीट करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, राइट बटन क्लिक कीजिएगा और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फिर से हम लोग टेबल ऑप्शन पे जा रहे हैं। आप यहाँ पर माउस को मूव करके जितना बड़ा आपको टेबल बनाना है उतना बड़ा आप टेबल यहाँ पर बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग फिर से यहाँ पर बना लिए। बना लेने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पर आपको नेम, एड्रेस, कोर्स और फादर्स नेम वगैरह यहाँ पर ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं नेम, फादर्स नेम और यहाँ लिख देते हैं एड्रेस और यहाँ लिख देते हैं हम लोग कोर्स। लिख देने के बाद आपको जो भी स्टूडेंट का नाम लिखना है या कुछ भी ऐसा आप टेबल में ऐड करना चाहते हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं इसी। जैसे मान लीजिए किसी का नाम लिख दिए, कुछ फादर्स नेम वगैरह लिख दिए। लिख देने के बाद यहाँ पर हम लोग देते हैं यहाँ एड्रेस और कुछ कोर्स वगैरह जो भी आपको डालना है अब यहाँ पर डाल सकते हैं ऐसे करके। अब अगर मान लीजिए कि हमको बीच में एक और कॉलम वगैरह चाहिए, जैसे एड्रेस के बगल में हमको मोबाइल नंबर भी एक और कॉलम में लिखना था, लेकिन अभी तो हम लोग बनाए नहीं है, हम लोग भूल गए कि एक और हमको बाद में याद आया कि हमको एक और कॉलम यहाँ पर बीच में एडजस्ट करना है। तो क्या कीजिएगा, आप किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर राइट बटन क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंसर्ट। आपको देखिएगा इंसर्ट लेफ्ट कॉलम या इंसर्ट राइट कॉलम। अगर राइट में आपको इंसर्ट करना है कॉलम तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या लेफ्ट में करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हमें लेफ्ट में करना है तो हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखिए आपका एक कॉलम न्यू बन के आ चुका है। आ जाने के बाद आपको जो भी यहाँ पर हेडिंग जो भी मतलब आपको यहाँ पर लिखना है इस कॉलम में आप उसे इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको इसको डिलीट करना है दोबारा फिर से आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद इसके ऊपर राइट बटन क्लिक कीजिएगा और क्लिक कर देने के बाद फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डिलीट कॉलम। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा वो कॉलम आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप लोग यहाँ तक पूरा कुछ ना कुछ टाइप कर लिए हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एड्रेस वगैरह यहाँ पर टाइप कर लिए हैं हम लोग और यहाँ कुछ लिख देते हैं ऐसे कर। अभी पूरा टेबल फुल हो गया है। अब मान लीजिए कि हमको एक और लाइन यहाँ पर बनाना है, यानी एक और रो हमको यहाँ पर इसमें टेबल में बनाना है, तो उसके लिए आप टैब बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप टैब बटन प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड में वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर बनाकर दे देगा। नेक्स्ट क्या है कि अब मान लीजिए कि बीच में हमको एक और मतलब यहाँ लिखे हैं मोहन का नाम लिखे हैं किसी स्टूडेंट का, बीच में हमको यहाँ पर क्या करना अमन का नाम यहाँ पर ऐड करना है। हम चाहते हैं इसको डिलीट नहीं कर दे, एक और हमको बनाना है, दोबारा फिर से एक नया आपको रो इसके अंदर ऐड करना है। तो आप क्या कीजिएगा इस रो को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर राइट बटन क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंसर्ट। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अबव या बॉटम बिलो। अबव मतलब इसके ऊपर आपका इंसर्ट होगा, बिलो कीजिएगा तो इसके नीचे। मान लीजिए इसके नीचे हमको इंसर्ट करना है, हम लोग बिलो पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो इसका भी नाम आप ऐड करना है तो इसको टेबल पे आप नाम ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इस टेबल को डिलीट करना है तो जैसे कि आपको बताएं इसको डिलीट करने के लिए आप इसके ऊपर जाइएगा, राइट बटन क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डिलीट टेबल। ऐसे क्लिक करेंगे वो चीज़ आपका टेबल यहाँ से डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर टेबल के अंदर ही आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन वगैरह देखने को मिलेगा, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल। इंसर्ट टेबल में देखिए क्या होता है कि अब ये तो हम लोग यहाँ पर रैंडमली जैसे माउस को मूव किए यहाँ पर दिख रहा है आपको कितना टेबल कितना रो, मतलब कितना कॉलम कितना रो बनाना है, हम लोग बना लिए। तो मान लीजिए कि अगर हमको 10 कॉलम और 8 रो बनाना, ऐसे में क्या होगा ना आपको गिनने में प्रॉब्लम होगा कितना कॉलम बन रहा नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ जाएंगे, इंसर्ट टेबल के ऊपर जाएंगे तो आपको बोलेगा नंबर ऑफ कॉलम, कितना कॉलम आपको बनाना है इस टेबल के अंदर। मान लीजिए कि हमको बनाना है 10, रो कितना आपको चाहिए, तो मान लीजिए रो हमको चाहिए 8। जैसे आप यहाँ पर 10 और 8 लिखिएगा और जैसे ओके पे क्लिक करेंगे हमारा टेबल बन के आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको कुछ कॉलम या कुछ रो का आपको पता है कि कितना कॉलम कितना रो बनाना है, आप डायरेक्टली यहाँ पर टाइप करके इसमें बना सकते हैं। फिलहाल इसको डिलीट करना है तो राइट बटन क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जा रहे हैं और जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ड्रॉ टेबल। तो यहाँ क्या होता है कि आप यहाँ पर गए, ऐसे करके आप बॉक्स को ड्रॉ कर करके कुछ टेबल में आप इसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक बना लिए टेबल, इसके बाद फिर हमको यहाँ पर एक बनाना है तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करके ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। मान लीजिए नीचे हमको एक और बनाना है तो नीचे यहाँ पर बना लेंगे ऐसे करके। बना लेने के बाद फिर क्या करना, अगर इस टेबल को हमको डिलीट करना है तो फिर से हम लोग यहाँ पर जाकर इसको डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट फिर से टेबल के अंदर ही यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो ये अभी ऑप्शन देखिए अभी आपका डिसेबल है, तो उसको इनेबल तभी होगा जब आप कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा। इस एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि यहाँ लिख दिए हम लोग कुछ लिखा है हमारा नेम, स्पेस देकर यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस, फिर स्पेस देकर यहाँ लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, से स्पेस देकर यहाँ लिखा हुआ है हमारा फी, ठीक है, उसके बाद फिर स्पेस देकर यहाँ लिखा हुआ है कोर्स। इस प्रकार से हम लोग लिखिए, हमको क्या करना है सभी को हमको टेबल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने में आपको दिखेगा टेबल। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद कुछ आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे पैराग्राफ दिख रहा है, कॉमा या अदर दिख रहा है। तो ये इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपका नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फी, ये कोर्स दिख रहा है, तो पैराग्राफ है। जैसे ओके पे क्लिक कीजिएगा, देखिए आपका सारा का सारा इसको एक पैराग्राफ समझ कर क्या कर दिया, आपको उसी में एडजस्ट कर लिया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, इसको कंट्रोल जेड करके हम नॉर्मल कर ले रहे हैं। हमको नाम को अलग कॉलम में रखना है, एड्रेस को अलग कॉलम में रखना है और मोबाइल नंबर को अलग कॉलम में, सभी को अलग अलग कॉलम में रखना है।
तो हम लोग इंसर्ट में फिर से जा रहे हैं, फिर से टेबल ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और जाने के बाद फिर से यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के ऊपर। और यहाँ पर आपके पास देखिए इसमें कॉमा तो है नहीं सभी के बीच में, ना ही टैब बटन का इस्तेमाल किया, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे अदर, और आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ माइनस, तो उसको मिटा कर आप एक बार स्पेस बटन प्रेस कर दीजिए यहाँ पर, और जैसे ओके पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका यहाँ पर आपका टेबल में बन गया। ये कैसे हुआ? इस सभी के बीच में देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है कि सभी के बीच में यहाँ पर स्पेस है। अगर यहाँ पर कॉमा दिए हुए रहते तो हम लोग इंसर्ट में जा रहे हैं, दोबारा फिर से यहाँ पर जा रहे हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कॉमा पे क्लिक करते हैं। सभी के बीच में अगर कॉमा रहता तो, अगर सभी के बीच में हम लोग टैब बटन प्रेस करके नाम लिखा था तो टैब का यूज़ करते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ स्पेशल हम लोग माइनस सबका बीच में मान लीजिए कि डैश देते के लिखे, तो यहाँ पर कुछ भी हम लोग सिंबल वगैरह इंसर्ट करते हैं। मेरा सभी के बीच में क्या था, स्पेस था, तो हम लोग यहाँ जाकर स्पेस बटन प्रेस कर रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर। उसके बाद जैसे ओके पे क्लिक करेंगे ये आपका टेबल में कन्वर्ट करके दे देगा। इसी टाइप से बताए थे कि अगर आपको नीचे में और भी टेबल ऐड करना है तो आप टैब बटन यहाँ पर लास्ट में आकर जैसे प्रेस कीजिएगा ये आपका ऐड हो जाएगा। फिलहाल तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर राइट बटन क्लिक कर रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ से टेबल को डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट इसी में जाएंगे टेबल ऑप्शन के ऊपर, तो आपको यहाँ देखिएगा एक्सेल स्प्रेडशीट। मान लीजिए कि एक्सेल में कुछ आपको काम करना है। एक्सेल क्या होता है आपको नहीं, हम इस वर्ड के बाद में आपको समझाएंगे एक्सेल क्या होता है, फिलहाल तो थोड़ा बहुत इसमें बता देते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं एक्सेल स्प्रेडशीट के ऊपर, यहाँ पर क्लिक करते हैं। एक्सेल का यहाँ देखिए कि स्प्रेडशीट आपको ओपन होकर आ जाएगा। इसमें क्या होता है, एक्सेल में बेसिकली हम लोग कोई फॉर्मूला वगैरह का यूज़ करके डाटा एंट्री का काम करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ मान लीजिए कुछ अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख देने के बाद कुछ नंबर वगैरह यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। इस सभी नंबर को हमको एक बार में यहाँ पर जोड़ना है। तो एक्सेल में फॉर्मूला होता है, जैसे कि अभी बताएं, फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग डाटा को अरेंज करते हैं। तो सभी को जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू और यहाँ सम टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। आपको जहाँ से जहाँ तक जोड़ना आप उसे सेलेक्ट कीजिएगा, फिर ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, फिर एंटर दबाइएगा, आपका देखिए यहाँ पर जोड़ के आ गया। ये कैसे हुआ नहीं हुआ अगर आपको डिटेल में समझना है तो हम लोग वर्ड के बाद जो नेक्स्ट क्लास हमारा चलेगा एक्सेल का, उसमें हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए समझते हैं कि यहाँ पर जोड़ के कुछ अमाउंट वगैरह आया। इस चीज़ को दोबारा फिर से नॉर्मल करना है तो आप बाहर क्लिक कीजिएगा इस पेज के ऊपर, तो आप पे नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका ये एक्सेल का यहाँ पर शीट 2 बनकर यहाँ पर आपका आ चुका। इस चीज़ को डिलीट करना है तो कीबोर्ड में आप सिंपली डिलीट बटन प्रेस कीजिएगा तो वो चीज़ आपका डिलीट हो जाएगा। फिर इसी में यहाँ पर जा रहे हैं, आपको देखिएगा मिलेगा यहाँ पर क्विक टेबल। यहाँ कुछ कैलेंडर से रिलेटेड कुछ टेबल वगैरह बना हुआ है। अगर आपको ऐसा कुछ टेबल का ज़रूरत है, आपको यूज़ करना है, आपको कुछ अगर टेबल का ऐसा कुछ काम है तो आप इस टेबल का डिज़ाइन को ले सकते हैं, उसमें अपने अनुसार एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ देखिए एक टेबल आपका बन गया बहुत अच्छा से। यहाँ पर देखिए डिज़ाइन वगैरह ऑलरेडी इसमें किया हुआ है। आप चाहे तो कुछ भी वर्ड को सेलेक्ट करके उसमें एडिट कर सकते हैं। ऐसे कि मान लीजिए यहाँ पर गए और जाने के बाद इस चीज़ को हम लोग यहाँ से डिलीट कर दिए। एक मिनट से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। यहाँ गए और जाने के बाद इस चीज़ को हम लोग यहाँ से डिलीट कर दिए। डिलीट कर देने के बाद आपको जो भी यहाँ पर नाम वगैरह जो भी इसमें ऐड करना है, अब इस पर क्लिक करके से आप यहाँ से ऐड वगैरह कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि यहाँ जो लिखा हुआ है इसे हम लोग यहाँ से बैक करके आप कुछ भी यहाँ पर टाइप वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर अरेंज करना है टेबल के अंदर। फिलहाल तो इसको हम लोग यहाँ से राइट बटन क्लिक करके यहाँ से इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो हम लोग आज समझे आज हम लोग समझने वाले हैं कि इलिस्ट्रेशन ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पिक्चर ऑप्शन। ये वाला यूज़ हम लोग तब करेंगे जब हमें कोई फ़ोटो वगैरह लगाना है, और साथ ही ये पिक्चर ऑप्शन तब काम करेगा जब आपके सिस्टम में कोई फ़ोटो है ऑलरेडी, उसे आपको यहाँ पर वर्ड में यूज़ करना है। जैसे कि वो पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हम लोग, उसके बाद आपका जो भी फ़ोटो जहाँ पर सेव है उस फ़ोटो को जिसको भी आपको इंसर्ट करवाना है आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो हम लोग एक पिक्चर यहाँ पर समझने के लिए ले लेते हैं, किसी एक का पिक्चर। जैसे इस बच्चे का पिक्चर यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद हम लोग ऐसे इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, ये फ़ोटो हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट हो जाने के बाद अगर इस फ़ोटो को अगर आपको छोटा या बड़ा करना है, साइड में आपको ये डॉट दिख रहा है, यहाँ देखिए डॉट आ रहा है, इधर भी डॉट आ रहा है, इधर भी डॉट आ रहा है। आप कहीं से भी किसी भी डॉट को पकड़ कर इसे छोटा या बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर ये फ़ोटो आपका मूव नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए इसको पकड़ के अभी हम खींच के यहाँ पर लेके जा रहे हैं, मूव नहीं कर रहा है, तो साइड में यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन पे ऐसे क्लिक कीजिएगा, बहुत सारा आपको बॉक्स दिखेगा, तो सबसे लास्ट वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और इसे क्लोज करने के बाद आपको जहाँ पे मूव करना है आप इजली वहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो इस फ़ोटो को हम लोग यहाँ थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं और यहाँ पर उठा के इसको रख लेते हैं। नेक्स्ट आपका इसी में यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑनलाइन पिक्चर। ये ऑनलाइन पिक्चर तभी वर्क करेगा जब आपके सिस्टम में यहाँ पर वाईफाई या नेट वगैरह आपका कनेक्ट होना चाहिए। तो ऐसा कोई फ़ोटो है जो हमारे सिस्टम में सेव है नहीं, कंप्यूटर में सेव है नहीं, उस फ़ोटो को यहाँ पर लाना है तो आप डायरेक्टली बिना डाउनलोड किए बिना आप यहाँ पर से इंसर्ट कर सकते हैं।
तो ऑनलाइन पिक्चर के ऊपर हम लोग क्लिक कर ले रहे हैं। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देखिए आपको बिंग इमेज सर्च ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। कर देने के बाद आपको जो भी यहाँ पर फ़ोटो सर्च करना है वो चीज़ आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हमें यहाँ पर क्या करना है, एक सुपर कंप्यूटर का इमेज चाहिए। यहाँ पर सुपर कंप्यूटर लिख के हम लोग एंटर बटन प्रेस कर लेने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारा फ़ोटोज़ वगैरह आपको दिखेगा। जो फ़ोटो आपको चाहिए होगा वो फ़ोटो पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हमको ये वाला फ़ोटो चाहिए, इस पर क्लिक कर ले रहे हैं। क्लिक कर देने के बाद आपको देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखेगा, क्रिएटिव कॉमन ओनली। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर टिक लगा हुआ है, इसे आपको अनचेक कर देना है। अनचेक क्यों करना है कि कोई फ़ोटो वगैरह होता है कि सपोर्ट नहीं करेगा वर्ड में, तो इसे आप यहाँ पर अनचेक कर दीजिएगा। जो फोटो सपोर्ट नहीं करेगा वो आपका यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगा। तो यहाँ फिलहाल हम लोग अनचेक कर लेते हैं, ध्यान से अनचेक करना है, या तो फ़ोटो आपका यहाँ पर वर्ड में सपोर्ट नहीं करेगा। तो मान लीजिए ये वाला फ़ोटो चाहिए हमको, यहाँ क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाके इंसर्ट कर देंगे। जो भी फ़ोटो होगा आप उस पर एक बार में बहुत सारा फ़ोटो पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद थोड़ा आपको यहाँ पर वेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका फ़ोटो आ गया। अगर ये फ़ोटो मूव नहीं करेगा तो पहले भी हम बता चुके हैं, साइड में यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद आप इस फोटो को मूव कर सकते हैं जहाँ भी आपको मूव कर रखना। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा शेप। शेप ऑप्शन क्या होता है, अगर आपको MS वर्ड में कोई शेप ड्रॉ करना है, यानी कि रेक्टेंगल, सर्कल या कुछ क्यूब वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम इजली ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे और जाने के बाद मान लीजिए कि हमको एक क्यूब यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ कर लेने के बाद अब इस शेप का कलर अगर आपको चेंज करने का रहेगा तो यहाँ देखिए साइड में एक ऑप्शन आपको दिखेगा सबसे लास्ट में, फॉर्मेट। यहाँ जाइएगा तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट। शेप फिल मतलब हो गया इसके अंदर कलर फिल करने के लिए, और शेप आउटलाइन का आपका हो गया जो आपका आउटलाइन दिख रहा है ना, उसका हम लोग यहाँ पर कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग शेप फिल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक कर लेने के बाद इसका कलर मान लीजिए कि हम लोग ग्रीन रख देते हैं। तो ये देखिए आपका ग्रीन कलर हो गया है इसका। अब इसका आउटलाइन देखिए आपको ब्लू देखने को लगेगा, तो इसका कलर मान लीजिए कि चेंज करना है हमको। आउटलाइन के ऊपर जाएंगे और जाने के बाद मान लीजिए इसका आउटलाइन हमको रेड करना है, तो रेड के ऊपर क्लिक कर दिए। या फिर अगर मान लीजिए कि आउटलाइन इसका हटाना है प्रॉपर, हमको कोई आउटलाइन नहीं रखना है इसका, तो हम लोग यहीं पर जाएंगे आउटलाइन के ऊपर और यहाँ जाने के बाद उसको नो आउटलाइन कर देंगे। तो इसे हम लोग यहाँ पर साइड कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज़ कब करते हैं, जैसे कि कोई आपको ऐसा कुछ नोट्स या असाइनमेंट बना रहे हैं केमिस्ट्री का या बायो का, और आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से बनाना है, तो आप इसलिए यहाँ पर कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं और जाने के बाद ये कुछ ले लेते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं हम लोग। क्लिक कर देने के बाद इसको हम लोग पहले डिलीट कर देते हैं यहाँ से, जो भी कुछ लेकर आए हैं इसको, एक क्यूब वगैरह जो बना हुआ है काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। हम कर लेने के बाद जैसे मान लीजिए कुछ मैथ का हम लोग कुछ नोट्स वगैरह बना रहे हैं और उसमें हमको ऐसा कुछ सर्कल में कुछ बनाकर हमको टाइप करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ नंबर हम लोग डिजिट टाइप कर दिए और इसके अंदर गए और जाने के बाद कुछ डिजिट यहाँ पर टाइप कर दिए, और या ऐसा कुछ जोड़ के हमें यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर कुछ बताना है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ये चीज़ हो जाने के बाद फिर आप इंसर्ट में जाइएगा और जाने के बाद स्मार्ट आर्ट का आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत सारा यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह कर आप दिखेगा, जैसे कुछ केमिस्ट्री का कुछ फॉर्मूला वगैरह आप बना रहे हैं ऐसे करके इसमें, और आपको यहाँ पर कुछ मेंशन करना है, तो आप इसलिए यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख कर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ गए और जाने के बाद यहाँ लिख देते हैं CO2 ऐसे करके। उसके बाद अगर 2 को आपको पावर में कन्वर्ट करना है तो आप 2 को आपको सेलेक्ट करना होगा ऐसे करके। उसके बाद फिर आप जाइएगा होम के ऊपर और जाने के बाद से आप यहाँ पर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पर नीचे में आप क्लिक करते थे ये वाला ऑप्शन के ऊपर, ये ऑप्शन का नाम है आपका यहाँ पर सबस्क्रिप्ट। तो आप कैसा हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग H2O, अब 2 को हमको नीचे रखना है तो हम लोग फिर ऑप्शन के इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो इस टाइप से आपका बन जाएगा। अगर आपको स्मार्ट आर्ट का यहाँ पर कलर वगैरह चेंज करना है तो आपको लास्ट में यहाँ पर जाना होगा आपको यहाँ जाना होगा डिज़ाइन, तो डिज़ाइन पर जाइएगा, आपको यहाँ देखिए चेंज कलर का ऑप्शन दिखेगा। आप कोई भी यहाँ से कलर ले सकते हैं, या इसका शेप का डिज़ाइन चेंज करना है, कुछ 3D वगैरह में करना है, सबसे लास्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से ऐसे करके 3D में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर इसका काम हो गया है, अगर आपको रखना नहीं है इसको, अगर आपको डिलीट करना है तो आप इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, जो आपका बॉर्डर दिख रहा है इस बॉर्डर पे क्लिक कर देने के बाद फिर आपको कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करना है, तो वो चीज़ आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। फिलहाल अब हम लोग यहाँ क्लिक करें, बॉर्डर पर टच किया, उसके बाद हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा चार्ट।
इस चार्ट ऑप्शन क्या होता है। चार्ट वगैरह अगर कुछ अमाउंट दिया हुआ है, उस अमाउंट को हमको चार्ट में शो करना है कि ईजिली वो अमाउंट पता चल सके किसका कितना अमाउंट ज़्यादा है कितना कम है। इसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। फिलहाल हम लोग चार्ट के ऊपर यहाँ क्लिक कर रहे हैं। आपको जैसा भी चार्ट बनाना है, जैसे भी हम लोग यहाँ पर क्लिक किया हुआ है कॉलम, यहाँ देखिएगा लाइनर में ऐसा चार्ट बनेगा और पाई में ऐसा बनेगा। तो सिंपल है, कॉलम के ऊपर फिलहाल क्लिक कर रहे हैं समझाने के लिए आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे। कर देने के बाद देखिए यहाँ पर कैटेगरी 1, यहाँ पर कैटेगरी 1 2 3 लिखा हुआ है। तो इस सब चीज़ को फिलहाल आप सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर देने के बाद यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नेम, और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ जाकर लिख देते हैं अमाउंट, और जाने के बाद यहाँ पर हम लोग किसी का नाम वगैरह लिख देते हैं। जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ टाइप कर लेते हैं। ये हम लोग बस एक छोटा सा स्मॉल हम लोग एग्जाम्पल से समझे हैं। अगर ऐसा कुछ अमाउंट को शो करवा कर आपको ऐसा करके कुछ चार्ट वगैरह बनाना है तो आप इजीली बना सकते हैं। इसका जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, नाम के बाद कुछ फ़ी वगैरह लिख सकते हैं, या कुछ डिस्काउंट लिख सकते हैं, या कुछ अमाउंट लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी तो आप आराम से कर सकते हैं। ये चीज़ हो जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लोज़ का ऑप्शन देंगे, जैसे क्लोज़ कीजिएगा तो आपका ये चीज़ क्लोज़ हो जाएगी। और जो भी अभी आप चार्ट बनाए हैं इसका अगर आपको डिज़ाइन चेंज करना है तो यहाँ से आपको देखिए डिज़ाइन का ऑप्शन आएगा। आप कोई भी एक डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करके उसका आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये काफ़ी सही लग रहा है देखने में, तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको इसको डिलीट करना है तो फिर से इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट बटन प्रेस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या होता है? अगर आपको MS वर्ड के पीछे का विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है, यानी कि MS वर्ड के पीछे जो भी विंडो खुला हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है और जाने के बाद यहाँ जाइएगा स्क्रीनशॉट ऑप्शन के ऊपर। उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन क्लिपिंग। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे या आपको ऑटोमेटिकली MS वर्ड का विंडो मिनिमाइज़ हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि हमें यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट चाहिए, तो वहाँ से वहाँ तक आपको सेलेक्ट कर देना है और जैसे छोड़िएगा वो चीज़ आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसी के एग्जांपल समझते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग का क्रोम हम इसे ओपन कर ले रहे हैं। लेने के बाद यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मॉनिटर इमेज। यहाँ पर जा रहे हैं इमेज ऑप्शन के ऊपर। मान लीजिए ये सभी मॉनिटर का हमको स्क्रीनशॉट चाहिए, तो हम MS वर्ड को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट के ऊपर, स्क्रीनशॉट के ऊपर जाएंगे और यहाँ जाएंगे स्क्रीन क्लिपिंग ऑप्शन के ऊपर। उसके बाद फिर आपको जहाँ से जहाँ तक स्क्रीनशॉट चाहिए आप वहाँ से वहाँ तक एक बार में सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसा कर, और जैसे कीजिएगा वो आपका सारा यहाँ पर वो चीज़ चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय। तब हम लोग समझने वाले हैं कि यहाँ पर हाइपरलिंक का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए पहले कुछ वर्ड वगैरह लिखा होना चाहिए जिसके ऊपर आपको लिंक बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। एक पैराग्राफ हम लोग यहाँ पर बना लिए। मान लीजिए इस वर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए, और सेलेक्ट कर देने के बाद इस वर्ड को हमें किसी वेबसाइट से हमको इस वर्ड को लिंक करना है। जैसे इस वर्ड के ऊपर क्लिक करें वैसे वेबसाइट आपका ओपन होकर आ जाए। ऐसा करने के लिए हम लोग पहले अपने क्रोम को ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पर जिस वेबसाइट को बनाना है उस वेबसाइट का नाम यहाँ पर आपको सर्च करना होगा। तो फिलहाल मान लीजिए कि हमें यहाँ पर एक वेबसाइट है हमारे इंस्टीट्यूट का, ताज कंप्यूटर सेंटर के नाम से। यहाँ पर जा रहे हैं और एंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट में आपका जो भी वेबसाइट रहेगा उस वेबसाइट को आप ओपन कर लेना। ये हमारा वेबसाइट है। उसके बाद ये जो आपको जो लिंक दिख रहा है इस लिंक को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर जाना है वर्ड के ऊपर। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, किसी भी वर्ड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर देने के बाद यहाँ आपको हाइपरलिंक ऑप्शन का दिखेगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक कर देने के बाद यहाँ आपको नीचे में एड्रेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको Ctrl+V करके पेस्ट कर देना जो लिंक हम लोग कॉपी किए थे। फिर हम लोग यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपका देखिए लिंक में क्रिएट हो गया। जैसे हम लोग यहाँ पर माउस को ऊपर लेके जाएंगे, एक मैसेज आपको दिख रहा है यहाँ पर Ctrl+Click टू फॉलो लिंक। लिंक को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे और माउस से यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, जब इस वर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तब तक वो वेबसाइट खोल के आपके सामने आ जाएगा। जैसे हम लोग क्लिक किए हैं उसके ऊपर कंट्रोल के साथ में देखिए वेबसाइट हमारा खोल के आ गया है। नेक्स्ट हम लोग हाइपरलिंक का एक कुछ और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ वर्ड को हम लोग सेलेक्ट किए और सेलेक्ट कर देने के बाद फिर से हम लोग हाइपरलिंक के ऊपर जा रहे हैं और एड्रेस में यहाँ पर जा रहे हैं। और जाने के बाद मान लीजिए कि हमको जब हम इस वर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तब तक हमारा यूट्यूब या गूगल वगैरह खोल के आ जाए ऑटोमेटिक। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। लिखेंगे www. और आपको जिस चीज़ का लिंक बनाना है, जैसे एग्जाम्पल पर हमको
जब हम इस पर क्लिक करें तब तक हमारा गूगल खुल के सामने में आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे google.com। लिख देने के बाद फिर हम लोग यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर आपको इस लिंक को ओपन करने के लिए, जैसे अभी थोड़ा देर पहले बताएं, कंट्रोल बटन आपको कीबोर्ड में दबा के रखना है और माउस से आपको यहाँ पर लेफ़्ट बटन क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपका यहाँ पर क्रोम ओपन होके आपका आ जाएगा, गूगल ओपन होके आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका हाइपरलिंक का कुछ और तरीके से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि कुछ यूट्यूब चैनल वगैरह है, हमको क्या करना है, इस वर्ड के ऊपर कुछ यूट्यूब चैनल को लिंक करना है। तो हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं और जाने के बाद फिर हम लोग कोई यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे डॉट के ऊपर और जाने के बाद यहाँ पर यूट्यूब को हम लोग क्लिक करके ओपन कर ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर हमें कुछ वीडियो वगैरह देखना है, ये वाला वीडियो है। इस वीडियो के साथ में हमको क्या करना है, ये चीज़ को हमको लिंक करना है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करें उस वर्ड के ऊपर तो आपका ये ओपन होके आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए आपको साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शेयर का, यहाँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉपी। क्लिक कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पर वर्ड के ऊपर जाना है और किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर देने के बाद फिर हम लोग हाइपर लिंक के ऊपर से जाएंगे और यहाँ पर जाने के उसको पेस्ट कर देंगे और जैसे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये लिंक होके आ जाएगा। और जब भी उस वीडियो को प्ले करने का रहेगा तो हम लोग कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो वीडियो आपको ओपन होकर यहाँ वहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग हाइपर लिंक का कुछ और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। 3 तरीका भी हम लोग देख चुके हैं। जैसे कोई वेबसाइट वगैरह पर आपको लिंक बनाना होगा तो आप बना सकते हैं, या फिर अगर आपको यूट्यूब या गूगल का आपको लिंक बनाना तो आप उसको लिंक बना सकते हैं, या फिर किसी का भी यूट्यूब का कुछ वीडियो वगैरह है उसका आपको लिंक बनाना तो आप बना सकते हैं। छोटा तरीका क्या है कि अभी हम लोग यहाँ पर जाकर दिस पीसी सर्च करते हैं, इसे हम लोग क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। दिस पीसी क्या होता है, जितना भी आपका सिस्टम वगैरह में आप जो चीज़ सेव करते हैं वो आपका दिस पीसी से में ही जाकर आपका सेव होगा। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं डाउनलोड के ऊपर। यहाँ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मेरे पास में है। यहाँ पर हम लोग को एक इमेज ले लेते हैं। ये वाला पिक्चर है, इस पिक्चर को हमको क्या करना है, MS वर्ड से लिंक करना है। तो फिलहाल तो उसे हम लोग रीनेम कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी लेंदी नाम है। राइट बटन क्लिक करके हम लोग यहाँ रीनेम कर रहे हैं और जाने के बाद यहाँ पर हम लोग नाम लिख देते हैं। उसके बाद फिर एंटर बटन करेंगे। यहाँ देखिए MD ताज के नाम से हम लोग एक फ़ोटो बना ली। हम क्या करना है, हमको यहाँ पर मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है फ़ोटो। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे वैसे वो फ़ोटो आपको ओपन होके आ जाए। तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे हाइपर लिंक वाला ऑप्शन के ऊपर। क्लिक कर देने के बाद आपको देखिए यहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है। वो फ़ोटो कहाँ पर था, वो हमारा डाउनलोड में था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ देखकर डाउनलोड ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर देखना है कि वो फ़ोटो कहाँ पर था, मतलब कि नाम कहाँ पर है। आपको यहाँ पर दिख गया MD ताज के नाम से। क्लिक कर देने के बाद जैसे ओके पे क्लिक करेंगे ये चीज़ आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोबारा फिर से इस फोटो को खोलने के लिए आप कंट्रोल बटन के साथ में इस पर क्लिक कीजिएगा, वो चीज़ आपको ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको ओके करके परमिशन दे देते हैं। ये देखिए फ़ोटो आपका यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो हाइपर लिंक हम लोग 4-5 तरीके से यूज़ कर सकते हैं।